उत्तर प्रदेश के एक शांत और सुंदर गांव का नाम था पत्थरिया। ये गांव चारों तरफ पेड़ों, तालाबों और मिट्टी की पगडंडियों से घिरा हुआ था। इसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम था रघुवीर, मंझले भाई का नाम था दयाल और सबसे छोटे भाई का नाम था शिवराम। तीनों भाइयों के पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब इन तीनों भाइयों पर आ गई थी। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब तीनों भाइयों ने तय किया कि अब पिता की छोड़ी हुई संपत्ति का बंटवारा कर लिया जाए। तीनों भाइयों में 2 छोटे भाई अपने बड़े रघुवीर भाई की बात ज्यादा मानते थे। एक सुबह तीनों भाई घर के आंगन में बैठे हुए थे। हल्की हवा चल रही थी और आम के पेड़ की छाया आंगन में पड़ रही थी। तभी बड़े भाई रघुवीर ने बंटवारे को लेकर बात शुरू की। देखो भाइयों, अब हमें पिताजी की संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारे का फैसला मैं करूंगा। अगर तुम दोनों को मंजूर हो तो बताओ। भैया, आप बड़े हो, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े हैं, आप जो तय करेंगे मैं वही मान लूंगा। शिवराम का स्वभाव बहुत सीधा था। वह अपने भाइयों का बहुत सम्मान करता था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। सबसे पहले खेतों की बात हुई। हमारे पास 2 खेत हैं और बीच में एक मेड़ है। एक खेत मेरा होगा, एक खेत दयाल का, और जो मेड़ है वो शिवराम का होगा। किया तुम्हें ये मंजूर है? दयाल तुरंत हंस पड़ा। उसने सोचा, रघुवीर भाई ने अच्छा फैसला चुना। भैया, आपने तो बहुत अच्छा फैसला किया। मैं तो आपके फैसले से सहमत हूँ। लेकिन शिवराम चुप था। वह कुछ नहीं बोला। क्या हुआ शिवराम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें ये मंजूर नहीं है? भैया, अगर आपको सही लगता है तो मुझे भी मंजूर है। इसके बाद तीनों भाई आम के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ बहुत पुराना था और उस पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। इस पेड़ की एक डाल मेरी और एक डाल दयाल की और जड़ शिवराम की। दयाल फिर हंस पड़ा। शिवराम ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह इस बात से भी सहमत हो जाता है। अब बारी आई घर की। घर में 4 कमरे थे और बराबर में एक खपरेल पड़ी थी। 2 कमरे मेरे, 2 कमरे दयाल के और ये खपरेल शिवराम की। यह सुनकर शिवराम का दिल दुख से भर गया, लेकिन वह फिर भी चुप रहा। उसने चुपचाप ये फैसला भी मंजूर कर लिया। अब सबसे आखिर में पैसे की बारी आई। रघुवीर घर के अंदर गया और एक पैसों से भरा झोला लेकर आया। उस झोले में कई तरह के सिक्के थे। इनमें से जो नए सिक्के हैं वो मैं और दयाल ले लेंगे और जो पुराने सिक्के हैं वो शिवराम ले ले। झोले में से सिर्फ 4 पुराने सिक्के निकले। वही शिवराम को दे दिए गए। शिवराम ने यह सब देखकर अपने दुखी मन से कहा, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मुझे मंजूर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शिवराम जैसे ही घर की तरफ चलता है, अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो वो खप्पर वाली छत है, तुम उसमें रह सकते हो। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मेरी बहू कहाँ रहेगी? रघुवीर उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। यह सब सुनकर शिवराम बहुत दुखी हो जाता है। शिवराम की पत्नी गौरी, दोनों ने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने का फैसला किया। दिन बीतने लगे। शिवराम और गौरी मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगे। दोनों मेहनती थे, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन खेत में काम करते समय एक छोटी चिड़िया उनके पास आकर बैठ गई। अरे देखो शिवराम, ये चिड़िया हमारे पास क्यों बैठी है? लगता है इसे भूख लगी है। गौरी ने अपने खाने में से थोड़ा सा चावल उस चिड़िया को दे दिया। चिड़िया चावल खाकर उड़ गई। कुछ दिन बाद गौरी को एक बात समझ में आई। एक दिन वह अपने पति से कहती हैं, जिन्हें तुम दिन रात अपने बड़े भाई मानते थे, उन्होंने ही आज तुम्हारे साथ धोखा कर दिया। आज हमारे पास रहने के लिए सही सी छत भी नहीं है और ना ही ठीक से गुजारा करने के लिए पैसे। अरे गौरी, तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो? ऊपर वाला सब देखता है। शिवराम को अपने से ज्यादा इज्जत देने पर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वह अपने बड़े भाइयों से बहुत लगाव करता था। उसने कभी नहीं सोचा था
कि वह उसके साथ ऐसा करेंगे। दिन बीतते गए शिवराम की पत्नी गौरी एक दिन उससे कहती है, सुनो, तुम्हारे हिस्से में जो मेड़ आई थी वो हमारी है ना? हाँ, वो हमारे हिस्से में है तो हमारी ही हुई। तो अगर हम उसे हटा दें तो? शिवराम समझ गया कि उसकी पत्नी क्या कहना चाहती है। उन्होंने मेड़ हटा दी। अब खेत का पानी बह गया और दोनों बड़े भाइयों की फसल खराब हो गई। दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद गौरी ने फिर कहा, पेड़ की जड़ हमारी है तो उस पर हमारा अधिकार है। हाँ गौरी, बिल्कुल उस पर हमारा ही अधिकार है। उन्होंने पेड़ काट दिया कि सूचना रघुवीर को लगती है। रघुवीर और दयाल दोनों परेशान हो जाते हैं। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो वे शिवराम के पास पहुंचते हैं। शिवराम, तुमने ऐसा क्यों किया? भैया, मैंने तो बस अपने हिस्से का इस्तेमाल किया है, बंटवारा तो आपने ही किया था। ये सुनकर दोनों भाई चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि उनकी फसल भी बर्बाद हो चुकी थी और अब जड़ कटने के बाद पेड़ किसी काम का नहीं रहा। भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लालच के चक्कर में अंधे हो गए थे। हमने ये सब पहले नहीं सोचा था। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। भैया, रिश्ता जमीन से बड़ा होता है। अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। उस दिन तीनों भाई फिर से एक साथ हो गए। घर में फिर से खुशियां लौट आईं और गांव के लोग कहने लगे, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चा दिल रिश्तों को फिर से जोड़ देता है। उस दिन के बाद रघुवीर और दयाल को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि लालच में आकर उन्होंने अपने ही छोटे भाई के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। गांव के लोग भी इस घटना को याद रखते थे, क्योंकि इस घटना ने सबको एक बड़ी सीख दी थी। लालच में आकर इंसान अपना ही कुछ खो बैठता है, इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और ना अपने छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। रिश्ते हमेशा धन दौलत से बड़े होते हैं। जब इंसान लालच में आ जाता है तो वह अपनों को भी खो देता है, लेकिन सच्चा दिल और अच्छे कर्म टूटे हुए रिश्तों को भी फिर से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, यही है कर्मों का फल। जब इंसान लालच में आकर अपनों के साथ गलत करता है तो वक्त उसे जरूर सबक सिखाता है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो और इंसान अपनी गलती मान ले तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली गांव की कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी डी ग्रेट टून चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।